छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चुनाव के ऐलान में अभी भी करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद, वो साल 2018 था, मतलब पिछली बार वाला छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी की प्रदेश से विदाई हो गई थी। 2018 में कांग्रेस चुनाव में बंपर बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आई थी और अब कांग्रेस के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती। वहीं बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतकर सत्ता में आने को बेचैन है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का नंबर दिखाने के लिए जो खास इंतजाम हमने किए हैं, स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे, प्रदेश को हमने 3 रीजन्स में बांटा है। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। बारी बारी से हर रीजन का नंबर खुलता चला जाएगा। मेरी दोनों तरफ स्क्रीन पर रीजन्स के नंबर आपको दिखेंगे। जैसे जैसे जिस रीजन का नंबर खुलेगा और फिर नंबर जैसे ही सामने आएगा, ये जो ऊपर आप बैंड देख रहे हैं, जो टॉप टैली है, उसमें वो जुड़ता चला जाएगा। अपडेट हम करते रहेंगे उसको। तो आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल और जानते हैं क्या है प्रदेश का सियासी मिजाज। ...2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते। उनमें से ही एक राज्य है छत्तीसगढ़। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनी थी और अब एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। उधर कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। असल में बीजेपी उन सीटों पर पहले से तैयारी कर लेना चाहती है जहां वो बेहद कमजोर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी अपने लिए जमीन तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहती है छत्तीसगढ़ की जनता, क्या है जनता का मूड? शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो देखिए, स्क्रीन पर आंकड़े कैसे नजर आएंगे ये तो आपने जान लिया स्क्रीन को देखकर, टैली के जरिए। लेकिन ये आंकड़े कहां से आएंगे, ये आंकड़े कैसे आएंगे? इन आंकड़ों को आपके सामने रखने के लिए हमने जो खास तैयारियां की हैं, उसी के बारे में अब जानने की बारी आ गई है। मेरे साथ इस वक्त मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं। दीपा, आप देख सकते हैं इस वक्त इलेक्शन सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। शीरीन हमारे साथ जुड़ेंगी डेटा सेंटर से। आंकड़ों को दिखाने की, उसकी बारीकियों को समझाने की ये खास तैयारियां हैं आपके चैनल पर हमने की हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दीपा के पास, जो मौजूद हैं एबीपी न्यूज के इलेक्शन सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए कुल जो विधानसभा की सीटें हैं उसकी तो बात लगातार हम करेंगे, लेकिन राज्य में कुल 28 जिले हैं, ये आप जान लीजिए। और अलग अलग 3 रीजन में हमने इसको बांटा हुआ है। कौन कौन से रीजन है? देखिए, नॉर्थ यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन है, सेंट्रल यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ रीजन, इसकी भी विस्तार से बात होगी, और साउथ मतलब दक्षिण का इलाका। और उत्तर रीजन में विधानसभा की 14 सीटें हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसमें कोडिया भी आता है, सूरजपुर, सरगुजा जैसे जिले इसमें आते हैं। और इसके अलावा मध्य में जो मध्य छत्तीसगढ़ रीजन है, वहाँ बिलासपुर, दुर्ग आता है, राजनांदगांव आता है और रायपुर जैसे जिले इसमें आते हैं। दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, 7 जिले हैं, 12 सीटें यहाँ पर आती हैं। और दक्षिण में 7 जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। यहाँ पर किस तरीके से अब लोगों का मन बन रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं, दर्शकों को बताने वाले हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 7 जिले, 12 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। और मध्य में हमने आपको बताया कि 64 सीटें विधानसभा की हैं और उत्तर में है 14 सीटें विधानसभा की। रोमान जी बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी जो दीपा ने हमें दी है, मतलब कुल 90 विधानसभा सीटें, जिसमें सबसे छोटा रीजन जो है वो दक्षिण वाला और सबसे बड़ा मध्य छत्तीसगढ़ वाला रीजन रहने वाला है। फिलहाल जल्दी से डेटा किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं शीरीन से। शीरीन, शुक्रिया रोमाना, और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एबीपी न्यूज ने ये पूरी तैयारी की है अपने इस ओपिनियन पोल के जरिए। मैं इस वक्त देखिए कहां पर, छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर जिले में मौजूद ये चित्रकोट वाटरफॉल्स, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है,
पहचाना जाता है छत्तीसगढ़ को इस खूबसूरत वाटरफॉल को लेकर, क्योंकि इंद्रावती नदी के ऊपर जब मॉनसून का सीजन होता है ना, उस वक्त ये बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है और एक मशहूर पर्यटन स्थल भी इसे कहा जाता है। और आज हम कुछ इसी तरीके से देखिए 90 सीटों का सवाल छत्तीसगढ़ की, और इस तरीके से अभी तो ये जो पूरा आप 0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बारी बारी से किस तरीके से बदलेगा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसके खाते में कौन सा नंबर जाएगा, ये मैं यहां आपको इस जगह से बताने वाली हूं आगे कि आखिर ये नंबर क्या कह रहा है। ओपिनियन पोल में आखिर किसके लिए दिशा और दशा बहती हुई अच्छी या खराब किस तरीके से दिखाई दे रही है, यहीं से वो आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, वो बड़ा आंकड़ा क्या रहेगा, क्योंकि 90 कुल विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में जादुई आंकड़ा जो है वो बैठता है 46 का। क्या कोई दल उसको पार कर पाएगा तो कौन पार कर पाएगा, कौन बाजी मारेगा, इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही देर बाद वो सबसे बड़ा अनुमान ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़ों के जरिए आपके साथ होगा। और चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे, खास मेहमानों का रुख करेंगे, हम ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ की विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त सबसे ताजा खबर पर, सबसे त्वरित सर्वे के साथ। और ये ताजा खबर, सियासी खबर जो मध्य प्रदेश से सामने आई है। शुरुआत मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से आज हम करने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।